जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एडवांस मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अलजेब्रा टॉपिक को देखेंगे। इसमें हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूला एवं कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका कुछ हम लोग बेसिक फार्मूला। देखिए, इसमें हम लोग इसका कुछ बेसिक देखते हैं। पहले जो बेसिक फार्मूला होता है अलजेब्रा का, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ए प्लस, एक सेकेंड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए, यहाँ से आप दो तीन फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछे फार्मूला, तब क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर ये 2ab प्लस में है, इधर का माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 2ab। तो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकल गया फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक ए प्लस बी का और फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम लोग को यहीं से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकालना अगर रहे, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर 2ab प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकालना पड़े फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दोनों याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का एक और फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इतना चीज़ आपको ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर से मिल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab इधर प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्यू। इसका ही एक और फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब क्यू को देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। फिर क्यू में देखें, ए प्लस बी का होल क्यू, एक सेकेंड, इसको आप नोट करना चाहते हो, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यू होता है। इसको अगर आप तोड़िएगा ब्रैकेट, तो ए हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको आप तोड़ भी सकते हैं। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको अगर आप तोड़िएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से ब्रैकेट हटाइएगा तो गुना कीजिएगा तो वो दे देगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, एक सेकेंड, ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है,
तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें टोटल प्लस, सब प्लस में होता है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ab इंटू, एक सेकेंड, 3ab इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। इतना फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बेसिक जो क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सब जो भी हम फार्मूला होता है, इससे आगे और भी फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला आएंगे, उसको हम लोग बीच बीच में कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट पे, इसका हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट किसमें हम लोग समझते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है x प्लस 1y(x) इक्वल टू n, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको वैल्यू पूछ दें एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x² बराबर व्हाट, एग्जाम में इसका वैल्यू दे देगा x प्लस 1y(x) इक्वल टू कुछ दे देगा वैल्यू, पूछ देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x) का वैल्यू आप फाइंड करिए, निकालिए, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट है, आप दोनों तरफ पहले स्क्वायर करिए। अगर हम इसका भी स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तब इसको अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर अगर तोड़ेंगे, तोड़िए इसको आप, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या हो जाएगा 1y(x² प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है x, बी का वैल्यू कितना है 1y(x) इक्वल टू n², ठीक है। ये x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया x² प्लस 1y(x² इक्वल टू कितना आ गया, ये तो n² है, इधर 2 प्लस में है, इधर आएगा बराबर के, इधर 2 माइनस में आ जाएगा। तो x² प्लस 1y(x² का वैल्यू कितना हो गया n² माइनस 2। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन में बहुत कम आएगा, ठीक है। अगर x प्लस 1y(x) का वैल्यू n दिया हुआ है और आपको अगर x² प्लस 1y(x² का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट n² माइनस 2, इसको स्क्वायर करना है और जो वैल्यू दिया हुआ है n का वैल्यू उसका स्क्वायर करना है और उसमें से 2 माइनस कर देना है, ठीक है। ये स्क्वायर के लिए हो गया। अगर क्यू के लिए देगा तब क्या होगा, अगर क्यू का हमको निकालना है, चुपचाप इसको क्यू करेंगे। अगर x प्लस 1y(x) का वैल्यू दे दिया है n, इसका क्यू को निकालना है तो इसको हम लोग क्यू करेंगे, इधर भी क्यू कर देंगे। तो क्यू करेंगे तो क्या होगा, इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला पर a प्लस बी का होल क्यूब पर, तो एक क्यू मतलब एक्स क्यू, बी क्यू मतलब 1/x³ प्लस क्या होता है 3ab, 3 इंटू ए का वैल्यू x, बी का वैल्यू 1y(x), a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी x प्लस 1y(x), और x प्लस 1y(x) का वैल्यू कितना है n, तो इसको डायरेक्ट n लिख सकते हैं इक्वल टू n क्यू। अभी x x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा x³ प्लस 1y(x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा n³ माइनस 3 से गुना होगा n में 3n, ठीक है। तो अगर x प्लस 1y(x) का वैल्यू दिया हुआ है n, अगर x³ प्लस 1y(x³ का वैल्यू पूछें तो क्या हो जाएगा n³ माइनस 3n, तो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा n³ माइनस 3n, ये फॉर्मूला से आता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। स्क्वायर निकालना है तो n² माइनस 2, क्यू निकालना है n³ माइनस 3n। अगर 4 निकालना है तो 4 में कुछ नहीं करना है, जो अगर हमको स्क्वायर का मालूम है, अगर x4 प्लस 1y(x4) का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, जो स्क्वायर वाला है उसका दुगना कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर का वैल्यू क्या है n² माइनस 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। तभी हम लोग 4 तक ही पढ़ेंगे, इसको आगे हम लोग 1 के बाद 5 6 7 जितना आएगा हम लोग सबको कवर करेंगे। अभी हम लोग इस पे कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। x² कैसे निकलता है, x³ कैसे निकलता है, x4 कैसे निकलता है। x4 निकालना तो हम लोग क्या करेंगे n² माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये तो रहा प्लस वाला, अगर ये x माइनस 1y(x) दे तो क्या करेंगे हम लोग, अगर माइनस देगा तो यहाँ चुपचाप यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे यदि दे दें x माइनस 1y(x) का वैल्यू अगर n है तो अब वैल्यू निकालिए x² प्लस 1y(x²,
तो यहाँ जब प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है, अगर माइनस दे दिया है तो कुछ नहीं करना है, एन स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अगर हमको वैल्यू निकालना है एक्स क्यू प्लस 1 y x क्यू, तो एक्स क्यू का वैल्यू क्या होता है, एन क्यू माइनस 3n, लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस 3n, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगर प्लस रहेगा तो क्या होगा माइनस, अगर ऊपर में माइनस दिया हुआ है, एन का जो वैल्यू है वो अगर माइनस में है, तो यहाँ जो हम लोग यूज करेंगे फार्मूला, उसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस ऐड करेंगे, ठीक है। ये भी कैसे होता है हम लोग बताएंगे आगे, फार्मूला से ही आता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम लोग इसमें कुछ बेसिक जो होता है प्रश्न, उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसमें 4-5 प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। देखते हैं इसका कुछ बेसिक प्रश्न। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस 1y(x) इक्वल टू 3, ठीक है। तो वैल्यू निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x² इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू निकालना है। एक का देख के दो वाला पूछा है, दो का फॉर्मूला क्या होता है, दो का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2, एन का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगर इसमें क्यू पूछ दिया कि एक्स क्यू प्लस 1y(x³ का वैल्यू निकालिए, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, एन क्यू माइनस 3n, एन का वैल्यू कितना है, यही एन का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो है क्या है एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू कितना है 3, 3 का क्यूब करेंगे कितना है 3 3 9 तो ये 27 माइनस 3n 3 3 9 इक्वल टू कितना 27 में से 9 हो गया 18 आंसर। अगर 4 का पूछता है x4 प्लस 1y(x4) तो कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, एन का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस 2, 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी कि 47 आंसर, ठीक है। हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं तो, ठीक है ना, एग्जाम्पल है। अगर एक का वैल्यू दिया हुआ है, दो का पूछ रहा है तो एन स्क्वायर माइनस 2, 3 का पूछ रहा है एन स्क्वायर माइनस एन क्यू माइनस 3n, 4 का पूछ रहा है एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, इस तरह से यूज करेंगे। अब यहीं पे अगर माइनस दे दें, यहाँ पे अगर माइनस दे तब क्या करेंगे, इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। यही सेम प्रश्न में अगर माइनस दे दें, एक्स माइनस 1/x का वैल्यू दे दे, कुछ दो मान लेते हैं, दो दे दें, तो वैल्यू पूछे आपको एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन एक बोल रहा है √x प्लस 1/√x इक्वल टू दिया हुआ है √13, वैल्यू निकालना है x प्लस 1/x का। तो कुछ नहीं करेंगे इसमें, बस दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √x का स्क्वायर क्या होगा x, 1/√x का स्क्वायर क्या होगा 1/x प्लस 2ab 2 इंटू √x इंटू 1/√x इक्वल टू √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, ये √x से √x कट जाएगा, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो गया 13, दो इधर प्लस में, दो इधर माइनस में आ जाएगा, 13 में से 2 गया 11 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। x प्लस 1y(x) का वैल्यू पूछ रहा था कितना आ गया 11, कुछ नहीं किया, दोनों तरफ स्क्वायर किए, तो √x प्लस 1/√x का स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, उसको इसको हम इसको तोड़ दिए, क्या हो गया x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू √x इंटू 1y√x इक्वल टू 13, अभी x प्लस 1y(x) इधर 13, 2 माइनस हो गया 11 हो गया, ठीक है। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है x³/y³ प्लस y³/x³ इक्वल टू 4, तो निकालना है किसका 6 का, मतलब दुगना का निकालना है। अगर दुगना का निकालना फॉर्मूला क्या होता है दुगना वाला, एन स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 2, 16 में से 2 गया 14 आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना पेन यूज किए आप डायरेक्ट उसको ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, डायरेक्ट देख के आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको याद है तो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस दिया हुआ है, पूछ रहा है प्लस वाला। अगर माइनस वाला देखिए प्लस वाला पूछ रहा है, दुगना ही पूछ रहा है ना, तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या होता है प्लस होता है, एन स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो एन कितना हो गया 4, 4 चौके 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा आंसर 18। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस में है तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे उसमें प्लस। अगर यहाँ प्लस रहता तो क्या यूज करते हैं एन स्क्वायर माइनस 2 यूज करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या यूज करेंगे एन स्क्वायर प्लस 2 यूज करेंगे। ठीक है, ये उसका दुगना पूछा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5। तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, दुगना पूछ दिया है। डायरेक्ट देखिए क्या दुगना पूछा हुआ है, अगर दुगना पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, दुगना का फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर माइनस 2, एन कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना करेंगे 25 में से 2 घटाएंगे 23। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा फार्मूला का कमाल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला याद है डायरेक्ट आप बिना पेन यूज किए ही आंसर टिक कर दीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है x³ बट्टा y³ माइनस y³ बट्टा x³ इक्वल टू 13। दुगना वाला पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ माइनस है, ऐसे ही यहाँ माइनस देखिएगा तो फॉर्मूला में क्या यूज होगा प्लस। यहाँ अगर माइनस में दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे प्लस। दुगना है 3 का दुगना क्या है 6, स्क्वायर का पूछ रहा है तो स्क्वायर क्या होता है एन स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पर रहता प्लस तो यहाँ माइनस यूज करते हैं। अब एन कितना 13, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 171 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।